नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। हमेशा गरीबों की आवाज़ को उठाने वाले वो नेता जिन्होंने हमेशा एसपीओ की बात को लगातार काफ़ी अरसे से उठाया और कहीं ना कहीं थोड़ी सी राहत भी मिली इन्हीं के माध्यम से। और कोई नहीं, ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के प्रधान सेवा सिंह बाली हाल ही में इन्होंने पैंथर पार्टी जो कि एज ए वॉलंटियर काम कर रहे थे वहाँ से छोड़कर एकदम ट्विस्ट में आए और कौन सी पार्टी पकड़ी? आम आदमी पार्टी। सबसे पहले तो इनको मुबारकबाद देते हैं। सेवा सिंह बाली जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। मैं भी अपने ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल के पूरे संगठन की तरफ से और आम आदमी पार्टी की तरफ से आपका दैनिक शिव टाइम जो है आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, पार्टी आपने ज्वाइन की तो धन्यवाद हमें कर रहे हैं सर। मैं पार्टी से हटके भी मैं कुछ काम करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ और आगे भी करूँगा। एक सवाल तो जरूर है सर, इतनी सालों से आप इस पार्टी से वाबस्ता हैं, ऐसा क्या हो गया कि आपने एकदम से पार्टी को बदल लिया, दल बदल लिया? सर बिल्कुल जवाब दूंगा। पैंथर्स पार्टी के जो चीफ हैं प्रोफेसर भीम सिंह जी, वो कल भी मेरे गुरु थे, आज भी मेरे गुरु हैं और आने वाले कल भी मेरे गुरु होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने जिस पार्टी में मैं जहाँ गया हूँ मैंने पूरा डिस्कस किया है उनके साथ, मेरी 3 दिन बाकायदा तौर पे बात हुई है। इस वक्त मुझे जम्मू कश्मीर और पूरे देश की जनता का जिस तरीके से प्यार मुझे मिला, जिस तरीके से मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ पड़ी, जिस तरीके से मेरे ऊपर बोझ पड़ रहा था, तो मैंने मुनासिब समझा जब तक मुझे कोई किसी सेकुलर और जो लोगों की आवाज़ उठाने वाली पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का जब तक मेरे साथ सपोर्ट ना होगा तो मैं शायद इनके भरोसे पर कामयाब ना हो सकूं। एक अकेला आदमी लड़ा हूं। और आपने जो सवाल मेरे से पूछा है, आप बखूबी जानते हैं, मेरे से बेहतर आप जानते हैं। और मीडिया ने जो हमारा आज तक, मैं कहता हूं कि जिस तरीके से मीडिया ने इन गरीब जनता, इन लोगों की आवाज़ उठाई है, उसमें जितना काम मैंने किया है उसके बराबर आपने भी काम किया। और उन 40,000 परिवार के जो जहाँ तक हम पहुंचे हैं उसमें आप सभी का साथ है। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने कहा ना कि जहां पर जनता का बड़ा प्यार मिला, जनता का बड़ा समर्थन मिला, वो तभी मिला ना जब आप पैंथर पार्टी के एज ए वॉलंटियर थे। पर आपने कहा भीम सिंह सर की मैं अभी भी इज्जत कर रहा हूँ, वो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर हैं, पर क्या इस समय उनको छोड़ना सही था क्या, अपने गुरु को? मैंने किसी को छोड़ा नहीं है। मुझे अगर जरूरत पड़ेगी मैं अभी भी प्रोफेसर भीम सिंह जी के पास जा सकता हूँ। मैंने पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन में एज ए ट्रेड यूनियन आज भी काम कर रहा हूँ, कल भी करता था, आने वाले वक्त भी करूँगा। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं हर चीज करूँगा। चलिए छोटा सा सवाल, क्या कारण रहा आपको आम आदमी पार्टी में आने का? आम आदमी पार्टी एक आम लोगों की आवाज़ है। आम आदमी पार्टी एक पार्टी नहीं थी क्या? मेरे भाई, कुछ भी करने के लिए जब आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है, आपको पॉलिटिकल, जो पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी का आपके साथ जुड़ना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन लोगों साफ तौर पर सेवा सिंह सर, आप पावर की तरफ जानूंगा। अपने जुबान से बोला कि पावर की तरफ, पावर की पार्टी, पावरफुल नहीं कहता हूँ मैं। मेरे भाई जी, मेरे भाई साहब, मैं कहता हूँ कि देश के प्रधानमंत्री के 4 लेटर मेरे पास हैं, देश के होम मिनिस्टर के लेटर मेरे पास हैं, देश के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के लेटर मेरे पास है, सुप्रीम कोर्ट तक मैं पहुंचा। अब मैं किसके पास जाऊं? जिन लोगों के पास जाता हूं, जिनकी सरकार है, उनके पैरों तक पड़ा मैं, चीख चीख के बोला। कोई चैनल हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होगा जिसके अंदर मैंने आवाज नहीं उठाई हो। तो क्यों नहीं आवाज सुनी जाती है? क्यों इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है? अब लगता है कि आपने जिस पार्टी का दामन था, आपको पूरा समर्थन देंगे? और आप बिल्कुल देंगे, मैं बात करके आया हूँ। अगर नहीं देंगे, मैं तब भी सेवा सिंह बाली इसी तरीके से इन गरीब जनता की आवाज को मरते दम तक उठाऊंगा। मुझे किसी से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैंने पॉलिटिकल पार्टी इसलिए वहाँ ज्वाइन किया और वहाँ पर भी मैंने कहा कि मैं ट्रेड यूनियन का काम करूंगा, आखिरी दम तक मुझे वही काम करना है, मैं लोगों की आवाज़ को उठाऊंगा। उसके लिए आप हमारी सपोर्ट कीजिए। वो बात हुई है हमारी। चलिए अब मुद्दे पे आते हैं, जो जिसकी वजह से आज आपने प्रेस वार्ता की। ये व्यक्ति जो खड़े हैं, इनका क्या मसला हम बताना चाहेंगे? ये बेचारे बुजुर्ग रह रहे हैं, क्या इनका पूरा मसला है? देश के होम मिनिस्टर के पास मैं जाता हूँ एसपीओज के रिलेटेड। देश के होम मिनिस्टर हमें लिख के दे रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में जो डिसेंगेज एसपीओज उनको बहाल किया जाए। देश के होम मिनिस्टर लिख के दे रहे हैं, देश के प्राइम मिनिस्टर लिख के दे रहे हैं, हमारे डीजीपी साहब यहाँ से लिख के रिपोर्ट देते हैं कि हमारे पास पॉलिसी जो है वो 18 से 28 साल और एमएचए की गाइडलाइन को बताते हैं। और मैं बताना चाहता हूं अपने डीजीपी साहब को, पढ़े लिखे डीजीपी साहब को यह बताना चाहूँगा कि जो एमएचए की गाइडलाइन का वो
ढंडोरा पीट रहे हैं। मैं इतना बताना चाहता हूं डीजी साहब से, वो जो एमएचए की गाइडलाइन है वो फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए है। जो एसपीओ नया भर्ती किया जाएगा उसके लिए 18 से 28 साल, वो एक अनपढ़ आदमी को भी पता है। आप उस एमएचए की गाइडलाइन को डिसएंगेज एसपीओ को रीएंगेज करने के लिए क्यों ढंडोरा पीटते हैं? वो मैंने उस ऑर्डर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में परसों एक पिटीशन फाइल किया जिसमें हमने ये कहा है कि जम्मू कश्मीर के डिसएंगेज एसपीओ को बहाल किया जाए और 60 साल की उम्र तक उनको बहाल किया जाए और उसके बाद उनको 60 साल के बाद रिटायर किया जाए विद रिटायरमेंट बेनिफिट। और वो सुप्रीम कोर्ट में हमारी पिटीशन को एक्सेप्ट कर दिया गया है, जिसमें उस पिटीशन के नाम से आप भी देख सकते हो मुमताज़ बेगम के नाम से पिटीशन फाइल हुई है और उसमें काफ़ी पिटीशनर है। सेटल मैंने करवाई है सुप्रीम कोर्ट में और उसमें हमने, और जो पिटीशनर है खुद मुमताज़ जी, वो 1 महीने के लिए छुट्टी गई एज एसपीओ नौकरी करती थी, डिलीवरी के लिए 1 महीना गवर्नमेंट ने उसको छुट्टी दी। जब 1 महीने के बाद वो वापस आती है डिपार्टमेंट में, उसको बोला जाता है कि आपको डिसएंगेज कर दिया गया। तो वही चीज़ें हमने सुप्रीम कोर्ट से प्रेयर की है कि ये कौन सा इंसाफ है। मैटरनिटी लीव परमानेंट अप्लाई के लिए तो क्या ये महिला नहीं है? महिलाओं के लिए तो प्रावधान निकाले हुए हैं कि मैटरनिटी लीव ले सकते हो और जब तक बच्चा यानी कि 12 तक या 18 तक नहीं होता, माँ छुट्टी ले सकती है। तो क्यों नहीं छुट्टी दी गई उनको? वो मेरे से बेहतर डीजी साहब से अगर आप पूछेंगे तो वो जवाब दे सकते हैं इसका। बाकी हमने सुप्रीम कोर्ट में ये गुहार लगाई है, प्रेयर की है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अब मुझे लगता है कि वो बेहतर जानते हैं। और सुप्रीम कोर्ट कानून से बड़ी कोई चीज़ नहीं है, कानून सबके लिए बराबर होती है और वो हमें पूरा भरोसा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत इस पे ज़रूर गौर करेगी और उनको इंसाफ मिलेगा। एक तरफ से महिलाओं के लिए हम हज़ारों स्कीमों का ढंडोरा पीटते हैं और दूसरी तरफ से हमारी बहन ड्यूटी करते करते छुट्टी जाती है, 1 महीने के बाद वो वापस आती है, जबकि 3 महीने तक वो छुट्टी रह सकती है। 1 महीने के बाद भी उसको डिसएंगेज कर दिया जाता है, वो कहाँ जाएं? इसलिए हम सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और हमने वहाँ गुहार लगाई। और साथ में एक बात और बताना चाहूँगा, एसपीओज की जम्मू कश्मीर के अंदर ये दुर्दशा है, अगर वो अपनी आवाज़ उठाते हैं तो उनको फौरी तौर पर डिसएंगेज कर दिया जाता है। एक आपके पास ये शख्स मौजूद है, ये आपको बताना चाहेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम गुलाम जलानी, बेल्ट नंबर 888 एसपीओ। मैं एसओजी सुरनकोट में काम करता था। 24/1/2004 की रात को मुझे इंचार्ज बना के भेजा ऑफिसर साहिबान ने। जब इनकाउंटर हुआ, मैंने आई डोट को अपने हाथों से तोड़ा। तो मेरे साथ 6 लड़के थे, एसपीओ लड़के और 45 जवान आर्मी के थे। मैं एज ए कमांड कर रहा था। जब मैं वापस आया, इनकाउंटर कामयाब हुआ, ना मेरा ऑर्डर हुआ, ना मेरी पार्टी के किसी का हुआ। मैंने ऑफिसर साहिबान को पूछा कि मेरा क्यों नहीं हुआ, मेरी पार्टी में से किसी बंदे का क्यों नहीं हुआ। तो उन्होंने मुझे पर जुल्म और ज़्यादती करना शुरू कर दी। तो आस्ता आस्ता वो कहने लगे हम तेरी साइटेशन भेजेंगे। फिर उन्होंने एक मेरी साइटेशन भेजी जो एज ए बराए नाम की थी, वो उधर ही कापी के। मैंने डीजी साहब गोपाल शर्मा साहब की पेशी ली मेंढर में। उन्होंने भी मुझे 10 दिन का टाइम दिया कि 10 दिन में हम तेरा ऑर्डर करेंगे। किसी ने कुछ नहीं किया है। लेकिन उसके बाद आज डिपार्टमेंट की आपको डिप्यूट करता है काम के लिए, आप एनकाउंटर में जाते हैं और उसके बाद आने के साथ आपके साथ इस तरह का व्यवहार होता है। मेरे साथ ऐसा हुआ है, 6 लड़के हम एसपीओ थे कमांडो ग्रुप सुरनकोट से। वो भी वहाँ भी पुलिस वाला रोजनामा लिखने वाला है, तो थाने में भी पुलिस वाला रोजनामा लिखता है। एक ही इनकाउंटर को देखो, एक ही इनकाउंटर में जब इनकाउंटर कामयाब हो जाता है और 2-3 आदमी पड़ जाते हैं। तो डीआईजी साहब का लांगरी भर्ती हुआ है जो रजौरी में बैठा हुआ था। इनकाउंटर रात को मैं लड़ रहा था 24/1/2004 की रात को। किया गया ये बताइए। मुझे जब मैंने किसी से मुझे सहायता नहीं मिली तो मैंने जब प्रेस वालों से मैंने पेपर लिखा, मुझे पेपर की वजह से पेपर की आड़ बना के मुझे थोड़ी सी मुझे अपसेंटी हुआ। अपसेंटी पे मुझे इन्होंने डिस्चार्ज कर दिया कि ये ऑफिसर की मानता नहीं है, ये अपने बलबोते पे मैं इसे मीडिया के साथ मिल चुका है, इसलिए मुझे डिस्चार्ज कर दिया हुआ है। और मेरी फाइल डीआईजी साहब के ऑफिस में पड़ी है, अभी पेंटिंग रखी है, उन्होंने रखी हुई है। 2013 में मेरा दोबारा ऑर्डर हो गया पेपर में दिया, उसके बाद आपको डिसएंगेज? हाँ, उसके बाद मुझे डिसएंगेज। ये पेपर 2010 का है, मुझे 2012 में डिसएंगेज हुआ। 2 साल मुझे ऊपर जुल्म और ज्यादती मैंने सही है। मुझे ऑफिसरों ने धक्के दे के मुझे गेट से बाहर निकाला था। एसएसपी शकूर वानी साहब थे, मैं बच्चों को लेके मैं पेश होके मैंने हाजिरी लिया। जब दोबारा उन्होंने मुझे फिर दोबारा भी उन्होंने कर दिया कि आप मीडिया के पास चले जाते हैं। मैं तो अपना हक मांगता था, मैं भीख थोड़ा मांगता था किसी से। इस वक्त मेरा घर बर्बाद है, जिसका मेरी जगह ऑर्डर हुआ उसका घर आबाद। आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र 52 साल है इस वक्त। तो इस समय आपके साथ इस तरह का व्यवहार हुआ तो क्या करूं फिर? मैंने तो जुबानी तो खोद चुका हूं मैं। अब मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं? वो कितने साल नौकरी की आपने? मैंने 12 साल नौकरी किया है। 12 साल नौकरी। आर्मी में 15 साल नौकरी करने के बाद पेंशन मिलती है, लेकिन हम 12 साल महकमा में नौकरी
करके अपने परिवार को खो के मेरा मामा काट दिया मेरे पीछे, मेरे मामे का घर जला दिया हुआ है मिल्टन टून मेरे दुख के मारे। तो अपने परिवार को खो के हमने आज दर बदर के ठोकरे खा रहे हैं और मेरी फाइल पुंछ रजौरी में DIG साहब के ऑफिस में पेंडिंग पड़ी हुई है। लगातार हम ये बातें लगातार हम बताते हैं, रिकॉर्ड के साथ प्रूफ के साथ आए हैं कि बार बार हम कहते हैं DGP सर से गुहार लगाते हैं। जब कोई एनकाउंटर होता है, जो टेररिस्ट मारा जाता है, तो बड़ी बड़ी बातें होती है कि वह हमारी फोर्सेस, सैल्यूट है फोर्सेस को, जम्मू कश्मीर पुलिस को, पर आखिर वो एनकाउंटर में जाता कौन है, इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है। ये SPO जो महज इतनी कम तनख्वाह में अपनी जान को जोखिम में डालकर अपने परिवार की परवाह किए बगैर अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करता है, और बाद में उसके साथ किस तरह का व्यवहार होता है आपने इनकी ज़ुबानी सुन लिया। और उसके बाद अगर आवाज़ उठाई जाती है अपने हक के लिए तो उनको डिसएंगेज कर दिया जाता है। तो खुद बताइए, जिस व्यक्ति ने उम्मीद थी और जिस व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी के साथ दुश्मन का यानी आतंकियों का सामना किया, और आखिर में उसको क्या मिला? क्या आला अधिकारी सिर्फ यूज़ या पिक एंड चूज़ की पॉलिसी चला रहे हैं? क्या कदर इनको ये नहीं कि आखिर ये व्यक्ति जिसने अपनी जान को जोखिम में डालकर आतंकियों को मार गिराया या उस ऑपरेशन में हिस्सा लिया, क्या इसका यही बड़ा गुनाह था जिसके चलते इनको डिसएंगेज किया गया? आखिर कब तक ये तानाशाही चलती रहेगी? कब तक आला अधिकारी इस तरह से छोटे कर्मचारियों को अपनी तानाशाही का शिकार बनाते रहेंगे? क्या आवाज़ उठाना इतना गलत है? अगर आज इन्होंने आवाज़ उठाई है, मजबूर होकर मीडिया के माध्यम से अपनी आवाज़ को सामने लाना चाहा है, तो अगर नहीं सुनवाई, अगर डिपार्टमेंट ने नहीं सुना, आला अधिकारी ने नहीं सुना, तो मजबूरन इनको सेवा सिंह बाली जी ने इनकी आवाज़ को सामने ला, और साथ ही साथ इस व्यक्ति को मीडिया का सहारा लेना पड़ता है। तभी कहते हैं चौथा स्तंभ कहते हैं, जब कहीं सुनवाई ना हो तो मीडिया अपना बखूबी किरदार निभाता है। जनता अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और DGP सर से हम निवेदन करते हैं कि एक छवि है, एक विश्वास है जम्मू कश्मीर पुलिस पर, उनके आला अधिकारियों पर, आम जनता का भी, उस विश्वास पर कहीं दाग ना लगने पाए, वो विश्वास कहीं टूटने ना पाए। इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।